आइए कोई वचन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय और उसका कोई छठवां वचन पढ़े, जहां पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित अनुचित चाल पर चलता और जो शिक्षा हमने पाई है उसके अनुसार वह नहीं करता। आमेन, हालेलुया। एक होता है उचित और एक होता है अनुचित। क्या होता है? उचित बोलो, और अनुचित। उचित मतलब, उचित मतलब अच्छा सही, और अनुचित मतलब सही नहीं। अब ये कौन बता रहा है? उचित कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है पौलुस। पौलुस कौन है? पौलुस परमेश्वर की महिमा के लिए इन कलीसियाओं को जो परमेश्वर चाहते स्थापित करने वाला मनुष्य है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन बताएगा उचित और अनुचित, कौन बताता है हमको? हमारे माँ बाप बताते हैं बचपन में कि क्या उचित है और क्या उचित नहीं है ना। जैसे कि आपको यातायात पुलिस बताती है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। उचित है कि आप हेलमेट लगा के चलें, और अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो वो अनुचित है, फिर उसका चालान कटता है। या हम जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां का जो बॉस है वो बताता है कि क्या उचित है क्या अनुचित। उचित ये है कि 9 बजे सुबह ऑफिस पहुंचना मतलब उचित, 9:30 बजे आते तो वो अनुचित। ठीक है, और वो ही उस पर एक्शन भी ले सकता, वो ही उस कानून को बनाता भी है, और उस सबों को भी वैसे ही यहां पर वचन आपसे बात करता है। थिस्सलुनीकियों दूसरा उसका तीसरे अध्याय के 6वें में वहां पर लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। ये कोई कथन नहीं है, ये आदेश है। ये आदेश है कि अनुचित चाल चलने वालों से, उनकी शिक्षा जो उन्होंने पाई हुई है उनसे दूर रहना है। जो परमेश्वर की चाल नहीं चलता उनसे दूर रहना है। जो हमारे साथ परमेश्वर में नहीं है, जो अनुचित है, परमेश्वर में जो बताया गया, पवित्र शास्त्र में जो बताया गया, उसके अलावा अगर कोई अपनी मर्जी से काम करता तो वो अनुचित है। जो परमेश्वर के हिसाब से, उनके वचनों के हिसाब से नहीं चलता वो अनुचित है। जो कोई अपने हिसाब से परमेश्वर को तोड़ मरोड़ के बना ले, वचनों को तोड़ ले, या अपने हिसाब से चीजों को करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अगर हम किसी से कहते हैं कि सुनो पानी वेस्ट नहीं करना, और कोई पानी वेस्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे उसको? ये क्या करता है? ये मनमानी करता है। अगर आपके हिसाब से नहीं है तो क्या है वो मनमानी है, और मनमानी परमेश्वर पसंद नहीं करते, ना अपने लोगों में ना अपनी कलीसिया में। अमन, हम अगुआ कहते हैं। अगुआ मतलब हमारी अगुवाई अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने जिसको चुना वो हमारा अगुआ है, और वो आपको बताएगा कि क्या करना है तो आप करोगे अपने हिसाब से। अगर आप कुछ करते हो तो वो मनमानी है, और ऐसे लोगों से दूर हो जाए। परमेश्वर प्रेम करते हैं। वचन एक है, यीशु मसीह एक है जो हमारा उद्धार करता और मुक्तिदाता है, और उसका पौलुस जो है, उसी परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा पौलुस के पास है, उसी का अधिकार है। वो पौलुस यहाँ पर आज बताता है अपनी कलीसिया को, वो यहाँ पर ऐसा कह रहा है बड़े प्रेम के साथ कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम में हर एक ऐसे भाई से अलग हो जाओ जो अनुचित चाल चलता है, अनुचित चाल को चलता है। हालेलुया। चाल जो है, चाल अलग चीज, दोहरापन, दोचेतापन, और सच में परमेश्वर की ओर से एक शिक्षा जिसमें हमको चलना है वो हमको सिखाई जाती है। जब आप कलीसिया में आते हो आपको शिक्षा मिलना शुरू होती है, आप सीखते हो। कौन सिखाता है आपको? परमेश्वर का अगुआ। जितने लोग उसकी बात से एग्री करते हैं उसके साथ में चलते हैं, और जितने लोग उससे एग्री नहीं करते, अपने हिसाब से चलते हैं, वो अलग चलते हैं। मैं आपको बताऊं, ये एक पूरा महीना हो गया मैं समझ रहा हूं कि सिर्फ संगति पर परमेश्वर बात कर रहा है। सिर्फ संगति पे, कि संगति हमारी ऐसी हो जो परमेश्वर में हो तो हम तरक्की करेंगे। और अगर हम परमेश्वर में नहीं है, दूसरी चीज में, नाम परमेश्वर का और हमारी संगति कुछ और है। आज भी वचन वही मिला कि वो दो लोगों के विषय में है, एक उचित चाल चलने वाले और एक अनुचित चाल चलने वाले। उचित चाल चलने वालों के साथ परमेश्वर है, और जो अनुचित चाल में है उसमें परमेश्वर नहीं है, उनकी अगुवाई कोई और करता है, उसका नाम क्या है? अमन, हालेलुया। जो परमेश्वर की सुनता,
जो अगुए की सुनता वो परमेश्वर यीशु मसीह की सुनता, जो यीशु मसीह की सुनता वो परमेश्वर की सुनता, और जो इनकी नहीं सुनता वो परमेश्वर की भी नहीं सुनता है, वो मनमानी करता है और उसकी जगह कहीं नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्यार करते हैं और ये प्रेम ही है। मैं आपको बताऊं कि एक समय ऐसा था कि परमेश्वर ने देखा संसार में कि जो परमेश्वर ने ठहराया बनाया वो उचित था, और जो उस चाल को नहीं चल रहे थे, परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने क्या किया, 40 दिन और 40 रात पानी गिराया और सबको तहस नहस कर दिया। ये परमेश्वर कर सकते हैं अनुचित करने वालों के साथ में, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ बचा ही नहीं, कुछ सब डिस्ट्रॉय हो गया, तो परमेश्वर ने अपनी शपथ खा के बोला कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जल प्रलय नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे हत्यारा जाना जाएगा, अब मैं जल प्रलय नहीं करूंगा। परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, और ये क्षमा 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 के कारण ही ये हो गया कि ये अनुचित काम करने वाले हमारे आसपास ही रहते हैं। तो आज वचन आपसे कह रहा है कि इनसे अलग रहो, आप अपने आप को ऐसे लोगों से अलग कर लो जो आपके नहीं है, वो विरोधी हैं, तो विरोधी हैं, तो अगर वो नहीं जाते अलग तो आप अपने आप को अलग करो, आप बचा लो खुद को ऐसे लोगों के साथ। परमेश्वर यही चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर निकले हो आप तो पहुंचो वहां। पिछले हफ्ते हमने सुना कि धर्मी गिरता नहीं है, बार बार गिरता है और अपने आप को संभालता और खड़ा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हर एक बात शिक्षा, जो परमेश्वर की शिक्षा को शिक्षा के रूप में ग्रहण करता वो आशीषित होता है, वो बढ़ती पे जाता है। और जो खुद अपने हिसाब से चीजें बना लेता है कि ये मैं जो कर रहा हूं यही सही है, मेरा परमेश्वर इसमें ही मुझे आशीष दे दे, ऐसे लोग जो है इनसे अलग रहने के लिए परमेश्वर का आत्मा बता रहे हैं। आमीन। वो अपना धर्मी होना नहीं छोड़ते, उनको लगता हम ही धर्मी हैं, हम ही धर्म है, हम ही पवित्र शास्त्र और हम ही सब कुछ है। आमीन। हमको किसी की अगुवाई नहीं, हमको डायरेक्ट परमेश्वर की अगुवाई है, हम मूसा हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो पौलुस की शिक्षाएं हैं जो उसने कलीसिया को दी, उस पर आज हम इस कलीसिया पे इस वचनों पर भी हम सुनते हैं और इस पर मनन करते हैं और इसको भी मानते हैं। इसको परमेश्वर का वचन जानकर हम कहते हैं। लिखने वाला परमेश्वर नहीं है, पौलुस है, जिसने अपनी कलीसियाओं को शिक्षा दी, और कलीसियाओं की शिक्षा को आज भी हम अपनी कलीसिया में प्रचार करते हैं और बात करते हैं। वचन कहता है, दूसरा वचन ऐसा कहता, दूसरा वचन कहता, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। टेढ़े मतलब अपनी चाल के अलावा भी उनके पास चालें हैं चलने के, टेढ़े लोग हैं। वचन कहता हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। ये जरूरी नहीं है कि आपको दुष्ट बिल्कुल ऐसा खतरनाक के रूप में सामने आएगा, आपके सामने डरावना सा दिखने नहीं आएगा, वो हमारे जैसे मनुष्य में ही दिखाई देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा पहली बार में कि ये दुष्ट की संगति में है, दुष्ट है ये, आपको पता नहीं चलेगा। आपको धीरे धीरे पता चलेगा, उसकी बातों से, उसकी हरकतों से, उसके स्वभाव से, उसके कट्टरपन से आपको पता चलेगा। जो परमेश्वर का है वो एक बार में मानेगा, उसको बोले ये नहीं कर रहा, वो नहीं करेगा। जो 2 बार में नहीं माने, 3 बार में नहीं माने, 4 बार में नहीं माने, तो ऐसा लिखा हुआ इनसे अलग हो जाओ खुद ही। वचन कहता उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तब मैं ग्रहण करूंगा तुम। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ग्रहण योग हम बन जाए, हमारे जीवन में आशीष आ जाए, हम खुश रहे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, आनंद में बने रहे, नजदीकी में बने रहे, हर कोई मनुष्य ये चाहता है कि उसके जीवन में आनंद रहे। हमें आनंद कब रहेगा? जब उसके अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा। आपको पता है बहुत सारे लोग मैं देखता हूं उनके मन के अंदर खुशी नहीं है, चाहे उनके पास सोने का पलंग हो तब भी उनके पास नींद नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है उसके बाद भी उनके पास भूख नहीं है, क्योंकि सब कुछ है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर अभिलाषाएं, उनके अंदर इच्छाएं, उनके अंदर ऐसी चीजें जो उनको पसंद है, उनके लिए क्या पसंद है, उनके लिए क्या जरूरी है, ये परमेश्वर जानते हैं। अगर कोई परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैं रात दिन मेहनत करता हूं, आप देखते हो मेरी मेहनत को और उस पर आप आशीष देते हो, आमीन। और किसी के पास सब कुछ हो और उसको लगता है कि मैं ये हासिल करना चाहता हूं, मुझे ये मिल जाए, मेरी खुशी इसमें है, और परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते कि ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं जो तुम्हें देना चाहता हूं वो सही है। तो हम क्या चाहें कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए या परमेश्वर की मर्जी पूरी हो जाए? हम हर एक समय एक प्रार्थना को करते हैं। प्रार्थना है कि प्रभु आपकी जो मर्जी है मेरे जीवन पर, आप वो मुझ पर प्रकट कर दो, उसमें मैं आनंदित हूं, उसमें मैं खुश हूं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहे। हम सब पवित्र शास्त्र के चलाए चलने वाले लोग हैं। जितने भी लोग पवित्र शास्त्र के चलाए चलने साथ चलने वाले हैं, वो पढ़ते तो बाइबल है, तो फिर चलना भी बाइबल में है ना, फिर सुनना भी वही है ना जो परमेश्वर चाहते हैं। फिर उसमें अब इसमें से भी कई लोग विरोध निकाल लेते हैं। पवित्र शास्त्र में से कुछ कुछ वचनों को लोगों ने चुना हुआ, चुन के रखा हुआ है, जिससे वो उसके विषय में प्रचार भी करते हैं। हम जिस कलीसिया में है, हम अनुग्रह का प्रचार करते हैं परमेश्वर के, आमीन,
और हम सबों को अनुग्रह चाहिए भी है। जो कोई परमेश्वर के लिए छोटा बच्चा बना रहना चाहता है, परमेश्वर उससे प्यार करता है। जो कोई चाहता है कि प्रभु हम आपसे ही ले, परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं। जो कोई अपने आप को छोटा बन के परमेश्वर को पिता मान के, पिता को अगर हमने पिता बोला है तो पिता ही हमसे बड़ा है, वही हमको सिखाएगा भी, और उसी की शिक्षा में अगर हम चलेंगे तो हम आशीषित हो रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहां है? अभी कोई बच्चा अगर जवान हो जाए और उसके बाद फिर वो अपने पिताजी को शिक्षा देने लगे कि ऐसा नहीं, ये तो ऐसा होना चाहिए, तो क्या ये सही है? तो वहां से उचित और अनुचित शुरू होता है। आपके हिसाब से जो उचित है वो एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वो ही उचित हो भी। उचित जो है वो हमको हमारे बड़े सिखाते हैं, और वो सिखाते हैं जिनको ये अधिकार दिया गया है कि आप ये सिखाओ। आमीन, हालेलुया। हर कोई, मैं आपको बताऊं, सेवकाई बहुत अच्छा है, आप सेवकाई करें, परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं ऐसे लोगों से जो सेवकाई करते हैं। लेकिन सेवकाई में अगर हम किसी के नीचे सीखते हैं तो वो हमारा गुरु है। जब पतरस की सेवकाई करने का समय आया तो उसने सेवकाई की पवित्र आत्मा से भर के, परमेश्वर के आत्मा से भर के, और वो परमेश्वर चाहते थे वो करे और वो किया। लेकिन वैसा ही आत्मा एक और मनुष्य में भी डाला गया था, यीशु मसीह ने उसको भी अधिकार दिया था, और उसी ने यीशु मसीह को पकड़वाया भी। उचित और अनुचित, उचित क्या था? परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ाया जाना, या उचित ये था कि परमेश्वर यीशु मसीह की शिक्षा को सुन के बाद में, जैसा पतरस से पूछा यीशु मसीह ने 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने बोला हाँ प्रभु, मैं तुझसे, ये यीशु मसीह के पुनरागमन के बाद की बात है, जब यीशु मसीह उसको दिखाई दे दोबारा। हालेलुया। बोले हाँ प्रभु मैं करता हूं। तो बोले मेरे भेड़ों की रखवाली कर। अगर आप प्रेम करते हो तो आप सुनोगे भी और मानोगे भी। आप जिससे प्रेम करते हो, आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो, तो आप यीशु मसीह को सुनोगे भी, यीशु मसीह की भी सुनोगे शिक्षा को। अगर हम प्यार करते हैं अपनी कलीसिया से, अपने परमेश्वर से, तो आप इस बात को सुनोगे। अगर आप यहां ये कर रहे हो कि शिक्षा कुछ मिले हमको और हम करें कुछ और, तो क्या ये परमेश्वर से प्रेम है? कि हम दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय और उसके दूसरे वचन को हम पढ़ रहे हैं, जहां पर ऐसा लिखा है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं होता। और 6वां वचन ऐसा कहता है कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है। हालेलुया। उचित चाल आप चलते और आप वही सिखाते भी हैं। पवित्र शास्त्र आपसे बात करता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है कि जो विरोधी है वो आपका नहीं है, जो विरोध करे वो आपका नहीं है, जो जानता है बूझता है उसके बाद आपको भरमाता है भड़काता है, तो ये भरमाने वाला है। तो ऐसा भरमाने वाला कलीसिया में मिलता है, ये जरूरी नहीं है, आपको पता नहीं है शायद। तो परमेश्वर का वचन कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, पहले जानो। जैसे हम पेड़ों को पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? फल लगा है, आम का है, और एक पेड़ लगा है, वो आम का है, पत्ते बताते कि आम का, लेकिन उसमें कभी फल नहीं आते। ये भी होता है ना? फलों से पहचानते हैं हम, जीवन से पहचानते हैं हम, जिससे भी बात करते हैं हमको समझ में आता है कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, ये परमेश्वर की मर्जी से ही होने पाया है। हालेलुया। जो परमेश्वर चाहते हैं, उसकी इच्छा हो तो वो होने भी पाता है। हम जो शिक्षा को सुन रहे हैं, जिस परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से आया है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आप उन्नति करें, तो हम उन्नति करते हैं। हम क्यों जानते हैं परमेश्वर को? इसीलिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से वो आशीषें आए जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, वो शिक्षा है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। इसके लिए हम पहुंचते हैं परमेश्वर के भवन में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर जिस परमेश्वर के भवन में आप जा रहे हैं वहां पर आपको सिर्फ आशीषें मिले। जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं, अगर वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, आप निश्चित आशीषित होंगे, आपके जीवन पे काम होगा और अद्भुत रीति से काम होगा। हालेलुया। क्योंकि इसके लिए हम बुलाए गए। रोग में, समस्या में, सताओं में, परेशानी में, एक दिन और हमेशा, कितने दिन? अगर आप चाहते हैं एक दिन में हमारे जीवन पे काम हो जाए, तो ये पॉसिबल है क्या? एक झटके में हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? हमारे जीवन में हम शिक्षाओं को सुनते हैं। आप एक दिन कॉलेज गए और आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, आप स्कूल गए आपको वहां से डिग्री मिल जाएगी, मार्कशीट मिल जाएगी। क्यों? क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा,
अनुशासन में रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाँ, आपको उस जो हमारे ऊपर है, चाहे वो हमारे शिक्षक हो या हमारे ऊपर हम अधिकारी सौंपे गए हैं, उनके अधीन रहना पड़ेगा। आप सुनेंगे तब जाके सीखेंगे। कि पहले ही दिन अपने गुरु से बोले कि आप मेरे को ये कर दो, कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा बंदोबस्त बना दो कि एक ही दिन में हम एक्सपर्ट हो जाए, ये हो सकता है? कितने दिन पतरस यीशु मसीह के साथ में रहा? कितने दिन चेला बन के रहा? कितने दिन डर के रहा? और किस दिन, जिस दिन परमेश्वर का सामर्थ उस पर उतरा, तो वो परमेश्वर की महिमा करने पाया। हालेलुया। एक ही दिन में नहीं करने लग गया वो ये सब कुछ। वो भी जब चेला था तो सीखता था, सुनता था, मानता था। अगर वो भी ये करता कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा नहीं है तो ऐसा कुछ है, उसने कभी ये किया? हाँ, उसको डाउट आता तो वो पूछता था। उसने मुझे, प्रभु आप किससे प्यार करते हो? प्रभु ने, तुझे क्या लेना देना, मैं किससे ज्यादा प्यार करता हूं, उससे तुमको क्या लेना देना? तुम कितना करते हो मुझसे प्यार, बस बात इस बात की है। अगर तुम प्रेम करते हो तो तुम सुनोगे भी, सुनोगे तो मानोगे भी, आज्ञाओं को सुनोगे, मानोगे और उस पर चलोगे। आमीन, हालेलुया। अगर हम आज्ञाओं में नहीं हैं, आज्ञा पालन में नहीं है, हम मनमानी में हैं और हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि हम अपने हिसाब से चीजों को बना के रखेंगे और अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, तो क्या ये सही बात है? माँ बाप हमको कुछ सिखाएं और हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो हम अपनी मनमानी करें, तो क्या माँ बाप का आदर है? अब जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में जाते हैं, वहां के प्रिंसिपल प्रोफेसर आपको जो सिखाए उसके अलावा आप अपनी मनमानी कर, तो क्या वो सही है? या जो शिक्षक आपको सिखाता है वो क्यों सिखाता है आपको? दुश्मन है क्या वो आपका? समस्या है क्या? नहीं, आप सीखने जाते हो इसलिए वो आपको सिखाता है। आपको जरूरत है इसलिए आप जाते हो, तो सीखने जाते हो तो सुनना पड़ेगा। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो वहां पर संटी पड़ती थी, आजकल बंद हो गया वो पढ़ना। मेरे हिसाब से पढ़ते रहना चाहिए था, अच्छा था वो, है ना? आप लेट आए हो तो लेट आए हो, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। आप लेट आए हो तो लेट आए हो, मानो इस बात को कि आप लेट आए हो। आपने होमवर्क नहीं किया है तो होमवर्क नहीं किया है, मानो इस बात को। अगर आप बोलो कि नहीं हमने होमवर्क नहीं किया और ये सही है, हम तो ऐसे ही करेंगे, हमको बस ये है कि हम आ जाते हैं, बस बड़ी मेहरबानी करते हैं, आप तो बस हमारे को सर्टिफिकेट दे दो, हम लेट आए जल्दी आए, होमवर्क करने से मतलब नहीं है, तो क्या ये उचित है? या कोई बोले कि मैं प्रिंसिपल का भतीजा हूं, अपने टीचर्स को बोले आपको सैलरी मिलती है, मैं जो हूं इस टीचर का भतीजा हूं, आप ये प्रिंसिपल का भतीजा हूं, और मैं नहीं आऊंगा टाइम पे और होमवर्क भी नहीं करूंगा, तो पास तुमको करना पड़ेगा। उचित है? मनमानी करना उचित नहीं है। जो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर सच में ये चाहते भी हैं। आमीन, हालेलुया। ये महिमा परमेश्वर की है, ये इच्छा परमेश्वर की है। हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके पास हम जाते हैं इसलिए कि प्रभु हमारे जीवन में समस्याएं, तकलीफें हैं, परेशानी है, मार्गदर्शन नहीं है। कौन करेगा मार्गदर्शन? हम सब परमेश्वर की अधीनता में पाए जाते हैं। जो अधीन है उसकी अगुवाई होगी, और जो अधीनता में नहीं है, जो मनमानी में है, उसकी अगुवाई होगी। उसकी भी अगुवाई होती है लेकिन वो परमेश्वर नहीं करता है। खतरनाक बात है ना? उसकी भी अगुवाई होती है, उसको भी कोई ज्ञान देने वाला होता है। ये ज्ञान, ये शिक्षा क्या है और इससे क्या हम कमाते हैं? अगर वो आपके लिए अच्छे की है तो वो ज्ञान अच्छा है, और जो कोई आपको भरमाए, जो आपको बहकाए, जो आपको किसी और ही ओर लेके जाए, तो क्या वो शिक्षा अच्छी है? तो ये हमको पहचानना है कि जो शिक्षा हम पा रहे हैं उसमें क्या हमारी उन्नति हो रही है, उससे क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम और अच्छे होते चले जा रहे हैं, क्या हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, या विपत्ति और है, समस्याएं और है, तकलीफें और है। आमीन, हालेलुया। हम सबों को जरूरत है एक सर पर एक हाथ की। एक परमेश्वर की हर किसी मनुष्य को जरूरत है। जब वो अकेला होता है तो उस परमेश्वर के पास जाता है, अपने दुखों को बताता है, रोता है और परमेश्वर की ओर से अगुवाई चाहता है ना? कई बार होता है लोगों के जीवन में कि उनको लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ फंस गया है, कहीं हम रुक गए हैं, कोई सिखाने वाला, कोई समझाने वाला। तो अगर आप सिखाने वाले की बात को मानेंगे तो आप निकल पाएंगे, और सिखाने वाले से आपने सुन लिया उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं यार कुछ रह गया है, जो हम ही इसमें जुगाड़ लगाते हैं अपना, हम ही कुछ फिट करते हैं इसमें, एक स्टेपनी हम ही लगा देते हैं, तो क्या सही होगा?
आपको पता है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं कि पहले के टाइम पे क्या होता था। आजकल जो शेवर आते हैं वो रेडी रहते हैं, ढक्कन से बाहर निकालो और शुरू हो जाओ। लेकिन पहले एक मैकेनिकल प्रोसेस होता था इसका। एक किट होती थी, उस किट में सिंगल ब्लेड होता था। उस सिंगल ब्लेड को आपको उसमें रखना पड़ता था, उसमें फंसाना पड़ता था, उसका अलाइनमेंट होता था। उसको जितना टाइट करोगे उतना वो सीधा होता था, वो फ्लेक्सी होता था। और थोड़ा सा भी अगर उसका अलाइनमेंट रॉन्ग हुआ, कट लग जाता था। तो जिस किसी ने, जो कोई भी आपको ये बताए, ये या तो वो एक्सपर्ट हो जो आपको बताए कि इसको ऐसे पकड़ना, कितना सीधा रखना, कितना बैंड करना, तो आप सही समझ जाओगे। और किसी ऐसे मनुष्य ने बताया जिसको उसके विषय में खुद को नहीं पता है, तो वो नुकसान करवा देगा आपका। तो जो जानता है इस बात को, जो परमेश्वर को जानता है, जिसको परमेश्वर ने अगुवाई दी है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप ये करो और ये मेरा भेजा हुआ, अगर आप उसकी बातों को सुनते हैं तो अपने निश्चित आशीषित होंगे। जैसे पेड़ों से हम पहचानते हैं फलों को, वैसे ही अगर जीवन में चेंज नहीं आ रहा है, परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है, शिक्षा में नहीं है, हमारे सीखने में। हम सही सीख नहीं रहे, शायद हमको पता नहीं है, या तो हम अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, या तो हम दीन नहीं हो रहे हैं, नम्र नहीं हो रहे हैं, अपनी मनमानी से चल रहा है। अगर हम दीन हो जाए, अगर हम नम्र हो जाए, तो महिमा है परमेश्वर की, और ये सिखाने वाली की भी, कि आपको सिखाया गया, आप सीख गए, आप मान गए। आपको पता है, जब कुम्हार कोई बर्तन बनाने वाला होता है तो उस बर्तन से पहले मिट्टी की तैयारी करता है। वो मिट्टी की तैयारी करता है, मिट्टी खोद के लाता है, सेट करता है, कितना सूखा कितना गीला उसको करना है, और कौन सी वो मिट्टी होगी जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, वो लेके आता है, वो चुनता है, वो उसको बनाता है। और जब उसको बनाता है तो कई बार उसको उठा के पटकते भी है, देखा किसी ने? मिट्टी अगर हार्ड है ना तो उसको उठा के पटकता कि नरम हो जाए, वो पानी मिला के 2-3 बार पटकता है ताकि नरम हो जाए, वो उस कंडीशन पे आ जाए कि उसको आकार दिया जा सके। तो क्या ये उचित है या अनुचित है? भाई अगर बनना है आपको तो ये उचित है, आपको सिखाया जा रहा, उचित है। अगर गरम गरम करके, मैं आपको बताऊं, कांच के भी जो बर्तन बनते हैं, कांच के भी जो शोपीस बनते हैं, उसको भी गरम करते हैं वो, तब जाके उसका शेप दिया जाता है। सोने को भी अगर आप एक रॉ सोना ले लो, उसको भी अगर आपको डिजाइन बनाना, उसको भी गर्म करना पड़ता है। लोहे को, अगर लोहे के साथ अगर आप कुछ करना चाहते हो, उसको भी गर्म करना पड़ता है। प्रोसेस है वो उसको बनाया, आकार देने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको ठोकना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। और ये प्रोसेस से ही वो बनेगा। कोई भी चीज, या मिट्टी खुद कह सकती है कुमार से कि मुझे ये नहीं, ये बनाओ, ऐसे बनाओ, ये नहीं करो, नहीं। वैसे ही अगर हम अपने आप को परमेश्वर के अधिकार में सौंपते हैं तो हम सौंप देते हैं। हमारे साथ क्या होगा तो फिर हम उसको सौंप देते हैं कि प्रभु आपको जो मेरे साथ करना, आप मेरे साथ करो। अगर दुख देना है, समस्या देनी है, तकलीफ देनी है, उसके बाद सिखाना है, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। या मैं पहले दिन ही जाऊं और मेरे जीवन पे काम हो जाए, मैं पहले दिन जाऊं और कुछ जादू हो जाए, कुछ मेरेकल हो जाए, ऐसा तो ये जब होगा जब हम सच में उस लायक होंगे कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में कुछ अचानक हो जाए। या तो हम तैयारी कर रहे होंगे बहुत पहले से कि प्रभु एक दिन वो आपका दिन आए और मेरे जीवन में चेंज आ जाए। हमको हमारी तैयारी रखनी है। और अगर हम कुछ नहीं जानते तो हम सौंपे अपने आप को परमेश्वर और उसके अगुओं के हाथों में कि प्रभु आप बताओ और सिखाओ, हम क्या करें। या अगर आप जिस दिन सीख गए, आपको ये लगने लगा कि अब हम सीख गए, सब कुछ अच्छे हो गए, तो क्या करें? चिड़िया क्या करती है? अपने घोंसले से अपने बच्चों को हाथ से धक्का दे देती है, लात मार देती है, कुछ भी कर देती है, बस गिरा देती है। दुश्मन है क्या चिड़िया? नहीं। उसको पता चल जाता है कि ये लात मारनी कौन से टाइम पे है। वो छोटे छोटे बच्चों को नहीं फेंक देती, जब उसको लगने लगता है इतने दिन के ये हो गए हैं, इतने समय के हो गए, इनके पंख मजबूत हो गए हैं, तो ये उतर के नीचे पहुंचेंगे सही सलामत। और अगर समय से पहले इनको लात मार दी जाए तो नीचे गिर के खत्म हो जाएंगे। वैसे ही अगुए को, आपके शिक्षक को पता है कि कौन से दिन ये परीक्षा दे पाएगा, कौन से समय पर ये सीखा सिखाया कहलाएगा, किस समय पर। आमीन, हालेलुया। अगर हम सच में सुनना और सच में सीखना चाहते हैं, सीख सुनने वाला मन है और सीखने वाला मन है, तो आप वो निश्चित बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हो। एक समय आता है स्कूल में जब आपको पूछा जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट चुनोगे आप, तो वो थोपा जाता है कि आप पर थोपा जाता है। वो हमको हमारी कैपेसिटी बताती कि हम कितने अच्छे हैं कौन से सब्जेक्ट में। ये आप ही के लिए अच्छा है। तो भाई मान लो किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर है तो आप वो सब्जेक्ट नहीं चुनोगे, कितनी अच्छी बात नहीं है ये?
कि ठीक है भाई, अगर आप वो नहीं समझ में आता आपको तो आप उसको छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट ले लो, लेकिन उसमें भी आपको अच्छा ही होना पड़ेगा ना। वो सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो वो सब्जेक्ट में आपको अच्छा होना पड़ेगा, आप ही ने तो चुना है उसको। और अगर उसमें भी नहीं समझ में आया है आपके, तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो दोनों में सिर्फ वेस्ट है, टाइम वेस्ट भी करोगे, पैसे वेस्ट भी करोगे। माँ बाप चाहते हैं आप पास हो जाओ, आप भी चाहते हो आप पास हो जाओ, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे तो सीखने वाले का आदर करना पड़ेगा, आदर करोगे तो सीखने वाला आपको सिखाएगा भी प्रेम से। मैं आपको बताऊं कि कुछ कुछ स्पेशल क्लासेस में कुछ कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, टीचर्स के फेवरेट होते हैं, जो वो क्यों कैसे हो जाते हैं फेवरेट, कैसे? वो अच्छे दिखते हैं, वो टिफिन में टीचर्स के लिए कुछ लाते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो सीखते अच्छा है, समझते अच्छा है, आदर ज्यादा करते हैं, इसलिए फेवरेट हो जाते हैं। तो क्या वो चाहते हैं टीचर्स की तुम मेरे फेवरेट हो जाओ, वो चाहते हैं क्या? नहीं। हर क्लास में हर साल वो देखते हैं कि इसमें से कौन है वो जो यहां फ्रंट बेंचर बनेगा या मॉनिटर बनेगा। वो ये चाहते हैं। लेकिन अगर सच में मनुष्य चाहे शिक्षा पे कान लगाना, तो वो सच में आगे जाएगा। अगर वो मम्मी पापा को खुश करने के लिए स्कूल चला जाए, कॉलेज चला जाए, और वहां से बंक मार के कहीं और चला जाए, माँ बाप की फीस भी खराब करो, अपना टाइम भी, तो क्या ये सही है? वो मम्मी पापा को, टीचर्स को धोखा नहीं देता, वो स्वयं को धोखा देता है कि जब सीखने का समय मिला, जब जानने का समय मिला, तो आप ही वहां पाए नहीं गए, आप ही उस ईमानदारी में पाए नहीं गए। और अगर आप उस ईमानदारी में पाए नहीं गए, तो किसका नुकसान हुआ? टीचर का। वो तो टीचर है, वो तो सिखाने वाला, वो तो सिखा रहा है पहले से, वो सिखा ही रहा है। मम्मी पापा वो अपना जीवन जी चुके हैं, उन्होंने आपको सौंपा हुआ कि अब आपकी बारी है, आप तैयार हो, अपने पैरों पे खड़े हो। तो ये धोखा वो मनुष्य खुद को दे देता कि हमको कहाँ पहुंच जाना चाहिए था और कहाँ हम पहुंच नहीं पाए। आमीन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कोई भी शिक्षा आपका मन दुखाने के लिए नहीं होती। जो भी मम्मी पापा या टीचर्स अगर आपको डांटते हैं, तो उनको मजा आता है क्या उसमें? वो हमारे लिए सही है इसलिए डांटते हैं, वो हमको सिखाना चाहते हैं, उनका हमसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। आप सीखने के लिए आए हो तो आपको सिखाया जा रहा है। अगर आपको सच में सीखना है तो आपको समर्पण में आना पड़ेगा सीखने के लिए। अगर आप समर्पण में नहीं आ रहे हैं, आप अपने गुरु को समझ नहीं रहे हैं, अगर आप उसको मान नहीं रहे हैं, हाँ, तो आप गुरु के पास गए, गुरु आपके पास नहीं आया कि सुनो सीख लो, मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ के सिखाना चाहता हूं तुमको, ठीक है? मैं तुम्हें सिखा के ही रहूंगा, ये इंजेक्शन मिला मैं लगा के रहूंगा तुमको, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे लाऊंगा मैं। हाँ, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ये हमारी मर्जी, हमारा जीवन है, हमारी चॉइस है। हम सीखना चाहते हैं, हम सीखने के लिए आए, तो ही हम सीख पाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से जो सच में सिखाना चाहता है। और परमेश्वर आपकी महिमा अब से ग्रहण परमेश्वर आपकी महिमा को ग्रहण करते हैं और उससे प्रसन्न भी होते हैं, ठीक है? और आपने महिमा की और वो ग्रहण योग्य नहीं हुई, तो आपकी मेहनत का क्या हुआ? आपकी महिमा का क्या हुआ? व्यर्थ हो गई वो। ऐसी महिमा जो ग्रहण योग्य नहीं है, ग्रहण ही नहीं हो रही, अंदर कुछ बाहर कुछ, मन में कपट रख के महिमा करके ग्रहण योग्य नहीं। अगर ग्रहण हो वो तो अच्छी बात है, उसका प्रतिफल मिलेगा। और अगर ग्रहण नहीं हो तो उसका कुछ भी मतलब नहीं होगा, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा कुछ नहीं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको सिखाना चाहते हैं। जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, सुनेंगे मानेंगे तो जीवन पे काम है, और अगर मनमानी करेंगे तो जय मसीह की। यह हमारे लिए ही है, हमारी इच्छा से नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, हमारी जरूरत है ये। हमारी इच्छा से नहीं होता, उसकी इच्छा से सब होता है। उसकी इच्छा जब होगी जब वो हम पर इच्छा करना चाहेगा। जैसे हमने पिछली बार सुना कि परमेश्वर के कान भी लगे हैं और आंखें भी। किन पर? और अभी जैसे इन दिनों अपन सुन रहे हैं, बातचीत हो रही है लेफ्ट और राइट की, उचित अनुचित की, तो धर्मी के साथ और एक शब्द जोड़ा जाता है, वो क्या बन जाता है? यस। तो धर्म भी है अधर्म भी है। धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म। हमें धर्मी बनना है, अधर्मी बनना है। धर्मी बनेंगे परमेश्वर को
प्रसन्न करेंगे। अधर्मी बनेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे क्या? नहीं। किसको प्रसन्न करेंगे? किसको प्रसन्न कर रहे हैं आप? कौन प्रसन्न है आपसे? परमेश्वर प्रसन्न है तो आप लंबी आयु जिएंगे, सारी ऊंचाइयों को देखेंगे, सारी आशीषों को देखेंगे, क्योंकि आप अपने धर्म के मार्ग में हैं। यीशु मसीह का मार्ग थोड़ा सकरा है, थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, संभल के चलना पड़ता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे जब जैसे ही आपका बैलेंस बनता है, वो रास्ता चौड़ा होता जाता है। ठीक है, और इतना चौड़ा हो जाता है कि आप ऊपर भी आ सकते हो। आप बोलोगे सोचोगे और हो जाएगा, चलने दौड़ने से भी ऊपर हो जाएगा, आपके कानों तक बात पहुंचे और हो जाएगा, ये भी हो सकता है। फिर वहां पर टाइम खत्म हो जाता है, एक दिन, एक साल, एक महीने का, बोलने की भी बात नहीं है, आपके कानों तक बात पहुंच जाए तो हो जाता है। ये जब होता है जब आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसको आदर करते, उसकी शिक्षा को सुनते, उस पर चलते और उसमें चलने लगते हैं, तब ये होता है। हमें जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें।